Hello everyone, welcome to episode 3 of Teencast, a platform where teenagers discuss, debate, and create meaningful podcasts. So today we're talking about something very trendy going on in India, the Cockroach Janta Party. शुभ जिस इससे पहले हम वीडियो शुरू करें प्लीज रीड आउट द डिस्क्लेमर. So basically, this is just a friendly discussion and debate. So please don't take it too seriously. Okay. Now ठीक we है. are gonna start. तो यार तुम सबको पता है कि क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी. कॉकरोच जनता पार्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक इट क्लियर एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट. कॉकरोच जनता पार्टी इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी. इट इज अ सटायरिकल मूवमेंट ऑफ द जेंजी. सो जितने भी लोग इसको कह रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस सीजेपी, कांग्रेस वर्सेस दिस वर्सेस दैट, ये पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं अभी. इट इज़ नॉट इवन अ पॉलिटिकल पार्टी. ये सिर्फ एक मूवमेंट है जो सिस्टम को चेंज करना चाहती है. सो देयर इज नो पॉइंट कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग पार्टीज विद सीजेपी. व्हाट डू यू थिंक? एक बात बता, अगर ये एक्चुअली एक पार्टी है नहीं, तो फिर एट द एंड ये तो बस एक सोशल मीडिया ट्रेंड बन के रह जाएगी। अरे ट्रेंड ट्रेंड और मूवमेंट में डिफरेंस होता है. ये एक मूवमेंट है, ट्रेंड नहीं है. ट्रेंड होता है तू कि तू तूने सुना था एजुकेशन मिनिस्टर ने फिर क्या बोला था? एजुकेशन मिनिस्टर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दी सीजेपी के बारे में. ही हैजंट इवन सेड वन वर्ड अबाउट द सीजेपी. बोला था। सीजेपी को भाई 200% मैंने बहुत देखा है. सीजेपी के बारे में सीजे बात तक नहीं सी करी है उन्होंने. सीजेपी को नहीं बोला, हाँ वही तो. लेकिन नॉर्मली उन्होंने बोला था, उस मूवमेंट के बाद ही बोला था कि वो उन्होंने रिजाइन नहीं कर रहे। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला ही इज नॉट रिजाइनिंग. भाई चेक योर फैक्ट्स. देख, एक बार भी नहीं बोला उसने कि धर्मेंद्र प्रधान सर ने कि ही विल नॉट रिजाइन. ही इज इग्नोरिंग द सीजेपी. वो कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं और इसी रीजन से प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं. पहले दिल्ली में हुआ जंतर मंतर में, फिर पुणे में हुआ, उसके बाद लखनऊ में हुआ, आज भारी हो गया बेंगलुरु में. So lot of अच्छा। chaos, lot of protests are going on, but I have an issue with all this. तुम एक बात बताओ, तुम 100, 500, 1000 लोगों का प्रोटेस्ट कर रहे हो अलग अलग स्टेट्स के अंदर, एक दिन इसका एक दिन उसका, इससे कोई डिफरेंस हो नहीं रहा. सो व्हाट दे शुड डू इज दैट एक एक दिन पे उनको डिज़ाइन करना चाहिए और हर स्टेट के लोग प्रोटेस्ट करेंगे डेजिग्नेटेड प्लेसेस के ऊपर. एक ही दिन पे सेम टाइम पे सब प्रोटेस्ट करेंगे पूरा इंडिया अपने अपने स्टेट्स के अंदर. तब चेंज आएगा. तब गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा. अभी वो इग्नोर कर रहे हैं पूरा. है भाई. हेलो गाइस, इग्नोर हिज माइक इशू, बीच बीच में हाँ बुलाते बोल। हैं. हाँ तो तो अभी अभी ये अगला सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं? भाई मैं तुमसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, डिस्कस और डिबेटिंग हो रही है अभी. तेरे को हाँ तो सीजेपी कुछ पसंद बोल। नहीं है, मेरे को सीजेपी पसंद है. अप टू सम एक्सटेंट. आई एम नॉट ब्लाइंडली सपोर्टिंग सीजेपी. आई एम सपोर्टिंग देयर आइडियोलॉजी. धर्मेंद्र प्रधान के अंडर क्या चल रहा है, आई टेल यू एवरीथिंग. पहले नीट लीक हुआ, सीबीएसई का ओएसएम इशू हुआ, उसके बाद एसएससी का लीक हुआ, उसके बाद अभी जो कोचिंग माफिया चल रहे हैं, कोचिंग माफिया, आई होप यू नो अबाउट देम. दैट आल्सो इज अंडर द एजुकेशन डिपार्टमेंट ओनली. उनका ही काम होता है मेंटेन करना है सबको. सो एवरीथिंग related to education is spoiled in this country, and most यस। of it has begun only after Dharmendra Pradhan sir became the education minister. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हिज डॉटर इज नॉट इवन स्टडिंग इन इंडिया। Exactly, Namimisha Pradhan, something like this. She is in foreign. She is skipping the education system which her dad has formed. जो एजुकेशन उनके फादर दे रहे हैं बाकी बच्चों को, उनकी खुद की बच्ची स्किप कर रही है. सो दिस जस्ट प्रूव्स द पॉइंट दैट धर्मेंद्र प्रधान इज नॉट, ही इज कम्प्लीटली इग्नोरेंट. वो चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर स्पॉइल होए और उनके बच्चों का बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाए. हाँ ये तो है। और वैसे भी हर का भी तो अब तो 10th के भी पेपर लीक होना चालू हो गए। ओह वाओ, यस यस. व्हाट अ ग्रेट न्यूज़. ऊपर से रिक्रोल कर रहे हैं 12th वाले. स्कैन कर रहे हैं उसको, रिक्रोल कर रहे हैं. भाई क्या चल रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में? भाई क्या हो रहा है यार ये.
अच्छा, अभी लेट्स टॉक अबाउट अ रीसेंट केस जो मैंने बताया था तेरे को, आईआईटी वाला, याद है? हाँ, उसके बारे में बोल बात बोल। करते हैं। वो भी एजुकेशन से रिलेटेड ही है। तो हुआ क्या कि एक ब्लॉगर है ऑन रोड इंडियन। अब उन ब्लॉगर की जो लाइफ है, आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर ने स्पॉइल कर दी पूरी। उन्होंने जो इन्वेंशन करा था, ऑन रोड इंडियन ने, ब्लॉगर है वो एक, उन्होंने हम्म, अपने आईआईटी में इन्वेंशन करा, बहुत बड़ा इन्वेंशन। वो एक ऐसा इन्वेंशन था जो मतलब अगर बाहर आ जाता तो बहुत फेमस होते वो। तो क्या उस प्रोफेसर ने क्या करा, उनको पता लग गया कि भाई ये जो है इन्वेंशन, ये तो बड़ा प्रॉफिट वाली है। ऐसा करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैंने बनाई है। अब उन्होंने ये पॉलिटिक्स खेली बच्चे के साथ। उनका खुद का वो था, स्टूडेंट था। हम्म। उसका जितना भी पैसा मिला जब वो भाग गया, सारा अपने खुद के बैंक अकाउंट में डाल दिया। आईआईटी के लेकिन प्रोफेसर ने। लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो बहुत लंबी कहानी है भाई, मैंने सुना नहीं इतना, बट बताऊंगा तेरे को, मैं रिसर्च, वीडियो वीडियो अच्छा, देखूंगा। एजुकेशन छोड़, बाकी अगर तू नॉर्मली बीजेपी में ही अगर तू बात करे, हम बेसिकली बीजेपी के अगेंस्ट ही बोल रहे हैं, बस हम वी जो आर नॉट चल रहा है उसके बारे में वी बात कर रहे हैं। आर अगेंस्ट सिस्टम, नॉट बीजेपी सीजेपी एनीथिंग। यस सिस्टम यस, ही गलत ओके। है पूरा। हाँ तो सुनो, अभी ये जैसे कि दिल्ली के सीएम ने बोला कि पानी की शॉर्टेज दिल्ली में इसलिए है हाँ। क्योंकि पानी वेपोरेट हो रहा है। ये क्या लॉजिक है? ओ वाह। तो मैं बताता हूँ, हमारे देश में जो हेल्थ मिनिस्टर है वो अनहेल्दी है। हमारे देश में जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अनएजुकेटेड है। हमारे देश में जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो ऑपोजिट है। जिसको रोड का काम करना चाहिए वो कुछ सॉल्व कर रहा है, जिसको हेल्थ का काम करना चाहिए वो कुछ सॉल्व कर रहा है वो। तो मिनिस्टर ही सारे ऐसे भरे भरे, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम? और जितना ऊपर से एक और बड़ी चीज हुई थी कि एक आईएएस ने 75 ईयर ओल्ड वाटर प्रॉब्लम को फिक्स किया तो उसे निकाल ही दिया। ओ और व्हाट इसलिए एन अचीवमेंट। ईगो व्हाट एन हट हो गया अचीवमेंट। बेचारे पॉलिटिशियन का। व्हाट एन अचीवमेंट। यही होता है देश के अंदर। जो अच्छे लोग होते हैं उनको बोलते हैं करप्ट है, जो करप्ट होते हैं उनको बोलते हैं बहुत अच्छे हैं। ऊपर से एक और बात, जो प्रोफेसर है ना आईआईटी रुड़की वाला, हाँ। तो आईआईटी रुड़की ने अपने इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट डाला, वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव दिस प्रोफेसर, ही हैज बीन अवॉर्डेड दिस अवार्ड। भाई हिपोक्रेसी की सीमा होती है, क्या हो चल रहा है देश में, मतलब। वही तो यार। वाओ, वाओ, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट थिंग, लेट्स टॉक अबाउट Abhijit Dipke. What do you think about him? Okay, I understand he's from outside. Many people are saying कि वो एक victim card play कर रहे हैं. He is, I think, a Dalit, so he's trying to play that victim card कि but I do not agree because अगर देखो, जेन जी बहुत सारे जो देश के बाहर है, उनके दिमाग में कभी आइडिया नहीं आया एक जेन जी पार्टी बनाने का। इट इज उनके माइंड में, अभिजीत दीप्ति के माइंड में जो आइडिया है। तो नहीं, वो पार्टी बनाने का तो ऐसा है कि वो तो सीजेआई के बाद चालू हुआ है ना। उससे पहले दिक्कत ही नहीं थी देश के अंदर। दिक्कत थी लेकिन पार्टी बना, देख, पार्टी बनना तो चालू उसी समय से हो गई थी अगर तू देखे। किस समय से? जब वो सीजेआई ने बोला था तो लोगों ने यूनाइट करना चालू कर दिया। बस नहीं, अभिजीत उससे ने क्या पहले किया तो है? अभिजीत। अभिजीत ने तो हम्म, अभिजीत ने बस एक उसे पार्टी का फॉर्म दे दिया है, तो इसमें मतलब ज्यादा अभिजीत कुछ ने उसका। मतलब इंडियन यूथ को यूनाइट होने का एक प्लेटफॉर्म दिया है बेसिकली। हाँ। ही हैज गिवन। अच्छा, और तूने एक और चीज, मतलब अभी कुछ समय पहले एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी चालू हुआ था, तो वो भी अब अ, हम दोनों उसमें ज्वाइन कर चुके थे लेकिन अब वो हमें शो नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, वो वापस आ गया, वापस आ गया। तो पता नहीं मैं बीच में क्या हुआ था, कैसे क्या उसको मतलब। थोड़ा एक्स अकाउंट, सीजेपी का एक्स अकाउंट, मोदी गवर्नमेंट बीजेपी ने पूरा वो कर दिया, हटा दिया उसको देश से हमारे, जो एक्स अकाउंट था उनका। तो यार, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, बट मोदी गवर्नमेंट कहती है नहीं भाई, तुम अपने पास रखो फ्रीडम ऑफ स्पीच अपना। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन इंडिया राइट नाउ। वही तो यार। बाकी आई और वैसे रिसेंटली। करप्शन, देख, अब वैसे जो करप्शन है, मैं तो मानता हूँ कि करप्शन खुद में बेकार नहीं है। वो बेकार तब बनता है जब उससे किसी और का नुकसान हो रहा हो। अग्रीड, अग्रीड। सो अभी मैं ना तुम्हें एक अचीवमेंट बताता हूँ बीजेपी गवर्नमेंट का, ओके? आई विल टेल यू अचीवमेंट बाय बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है? सुनते रहना। हाँ हाँ, बोल।
First, vote chori allegations. Second, no press conference. Third, SSC exam scam. Fourth, ethanol petrol issue. Fifth, 2 crore jobs का झूठा वादा. Sixth, शेड्यूल इशू. सेवेंथ, टैक्स का बर्डन जो मिडिल क्लास के ऊपर है. एट्थ, इंडिया पर 249 लाख करोड़ का कर्जा है. नाइन्थ, पोल्यूशन एंड बैड रोड्स. टेंथ, पहलगाम टेररिस्ट इशू. 11 मणिपुर दंगा. 12th, गोदी मीडिया. गुजरात राइट्स. बीफ एक्सपोर्ट कंट्रोवर्सी. अडानी अंबानी फेवरिज्म एलिगेशन. हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स. हेट स्पीचेस. दलित 1 मिनट मर्डर्स. रुकना। पूरा एक सुनो, मिनट। पूरा सुनो. हाँ हाँ। 15 लाख का झूठा वादा. गरीबों का घर टूटना. सिलेंडर 400 रुपीज से 1100 रुपीज हो चुका है. 100 स्मार्ट सिटीज का झूठा वादा. नफरत फैलाना हर जगह. हिंदू मुस्लिम करना. स्वच्छ भारत फेल हो गया पूरा. तुम देखते हो बाहर क्या क्या कचरा होता है इतना. कूड़े का पहाड़ दिल्ली के अंदर साफ तक नहीं हुआ है. कहाँ स्वच्छ भारत बनेगा तुम्हारा. अरे सुनना, सुन सुन, अभी रुक। कूड़े का अगर पहाड़ जमा हो जाए तो कूड़े के पास जाके बोलना रहता है। ओह हाँ, जाना वेरी गुड. पड़ेगा। यस यस. एक मिनिस्टर जरूर जाएगा. कहेगा कूड़े वाले पहाड़ तुम्हें निकलना पड़ेगा. ना 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 ना, तुमको जाना निकलना पड़ेगा। पड़ेगा. जाना तुम्हें जाना पड़ेगा। पड़ेगा. तुम्हें जाना पड़ेगा. गरीब गरीब और गरीब होते जा रहे हैं. अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं. किसानों पर जुल्म हो रहा है. गवर्नमेंट स्कूल्स के मतलब क्या हो रहा है भाई ये. वो मिड डे मील है, मिड डे मील सही से नहीं मिल रही है. करेंसी हाँ हमारी हाँ। इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो रही है. मतलब इतने सारे सुसाइड्स, रेप्स, क्या क्या होते जा रहे हैं. बीजेपी ज्वाइन करने सुन। वालों को माफी माफी एलिगेशन हो रहे हैं. और सबसे बड़ी बात, तुमने न्यूज़ देखी. इलेक्शन कमीशन का जो. हाँ, वो 4,000 ईवीएम का भी वो हाँ, वो जलाने जला का। दिया. ओ भाई साहब. मतलब जैसे ही लोगों को शक हुआ कि भाई वोट चोरी हुई है, पूरा ईवीएम मशीन जला दिया. अरे वो ओ जलाया भाई, नहीं है, वो जल गया. एक्सीडेंट था। अच्छा, मेरे को एक्सीडेंट दो चीज था। बता दो. इट वाज एन एक्सीडेंट. यस, वी अग्री विद यस, दिस. एक्सीडेंट। एक्सीडेंट. उसके बाद एक और चीज हुई. जैसे ही वो इशू हुआ सीबीएसई का कि उन्होंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कोई ओएसएम के लिए, तो उसी समय जब ये एलिगेशन लगी और कोर्ट में पहुंचने वाली थी, सारे ऑफिशियल पेपर सीबीएसई के कहते कि आग लग गई, जल गए हमारे पेपर्स. वाओ. अरे वो भी एक्सीडेंट था यार, तू समझ नहीं रहा। एवरीथिंग अच्छा इज सुन। एक्सीडेंट. आवर गवर्नमेंट इज द अच्छा बेस्ट. सुन। हो गया। तेरा हो गया। हाँ. जो पॉइंट्स बताने थे। मैं अब अभी सुन। बचा पर रहने दे, अब तू बोल. बीफ एक्सपोर्ट वाले का बताना क्या कह रहा था। हाँ. बीफ एक्सपोर्ट का तूने एक पॉइंट मेंशन किया था। क्या? बीफ है, हाँ, बीफ एक्सपोर्ट का इशू. हाँ, बताना उसमें क्या है। पता नहीं, मैंने न्यूज़ में देखा था कहीं पे. बी इंडिया का बीफ एक्सपोर्ट इशू है. कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन ग्लोब एक्सपोर्ट रेवेन्यूज, डोमेस्टिक रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अपोजिशन चल रही है उसमें कुछ. नितिन गडकरी कुछ द बीफ कंपनी ऐसा कुछ देखा था मैंने न्यूज़ के अंदर. आई गॉट दिस लिस्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम पोस्ट ऑफ समबडी. तो ये लिस्ट मैं देखकर वो हैरान हो गया कि सब ने इसको एनलिस्ट करा है. सो आई जस्ट सेव दैट लिस्ट एंड बता रहा हूँ मैं तुम्हें. तो ये कुछ अच्छा, ज़्यादा है. और वो जो तू घर टूटने वाली बात कर रहा था, देखो घर तो सरकारी प्रॉपर्टी पे बने थे ना। तो अरे ये तो सोच। मैं और एक घर की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं पूरे इसकी बात कर. अच्छा, एक और बात लेते हैं. धरावी स्लम अच्छा एरिया सुन। में जो हाँ। धारावी स्लम एरिया जो है, रीडेवलपमेंट प्लान कितने सालों से चल रहा है. सब लोग कह रहे हैं डी डेवलप करेंगे हम उसको, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ. लोग अभी भी अरे नालियों तू में बह सुन। रहे हैं. सुन, धारावी छोड़, तू तो दिल्ली की बात कर। एक बात बता। मतलब जो अब मतलब मकान बन रहे थे जो स्लम में रह रहे लोग उनके लिए, तो मकान दिए। अगर तुझे नहीं पता तो बता दूं, फिर कुछ समय बाद वहां भी गंदगी चालू हो गई। तो मतलब फिर वो तो अब एक तरीके वही से तो. कल्चर में बैठ जाएगा। अगर बीजेपी ने जो वादे करे हैं उनको फुलफिल नहीं करा है. सीजेपी, सॉरी, बीजे क्या बोल रहा हूँ मैं. रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि सारी फीमेल्स को पैसे मिलेंगे. कितने टाइम से बात चल रही है. पूरा साल हो गया उनको अरेंज एक करते हुए. बात बता। एक बात बता। ये हाँ. तो पैसे ऐसे दे कैसे सकते हैं, मतलब इन्होंने तो वोट पैसे के नाम पे मांगे। और एक तरीके से तो ये लोग फिर मतलब वोट खरीद रहे हैं। हाँ, सही बात है. मतलब आपको बस वोट चाहिए लोगों से, उसके लिए कुछ भी कर सकते हो. पैसों का गलत वादा कर सकते हो, गलत पैसे दे सकते हो. यू कैन डू एनीथिंग. सो दैट इज व्हाट वही मिसिंग इन अ तो। डेमोक्रेसी. अकाउंटेबिलिटी नहीं है देश के अंदर. देयर इज नो सुन। थिंग कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी. तू जो घर टूटने की बात कर रहा था, मुझे उस पे ये कहना है कि जो घर टूट रहे हैं वो तो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी ना।
भाई मैंने बस देखो ये एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बस बात कर रहा हूँ कि लोगों का जो ट्रस्ट है सिस्टम से वो उड़ते जा रहा है। बहुत इश्यूज है, मैं एक इशू पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। देर अरे आर लेकिन लेकिन तूने जो इश्यूज मेंशन किए हैं तो तू उसके बारे में देखो तुझे एक मिनट, देखो जानकारी है मैंने भी जो कि नहीं मेंशन है? नहीं करे। आई हैव गॉट दिस लिस्ट फ्रॉम समवेयर एंड आई वाज मोटिवेटेड बाय दिस, तो मैंने सेव कर ली उस लिस्ट को ताकि शेयर अरे कर तो ये पाऊँ। तो फिर तू कहना क्या चाह रहा है तुझे? तेरे खुद के पास कोई तर्क नहीं है? कैसे? तो फिर तू बता ना कैसे वो गलत है? क्या गलत है? ये ऐसे घर तोड़ना जो कि इलीगल तरीके से बने थे। मैंने कब बोला इलीगल घर टूट जा रहे हैं? ऐसे बहुत सारे एरियाज है, ऐसे बहुत सारे हाँ, डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पर लीगल घर तोड़े जा रहे हैं बिकॉज दे वांट टू मेक अप मॉल्स, दे वांट टू मेक अप हाईवेज, दे वांट टू मेक अप मतलब फालतू की शोशागर्दी करनी है उनको, मॉल्स तो वॉल तू कह बनाने रहा हैं है तू तो और अपना रुक रुक रेवेन्यू रुक। इंक्रीज करना है। दे वांट टू इंक्रीज तो द फिर तू रेवेन्यू। कहना चाह रहा है तो फिर तू कहना चाह रहा है कि वो बिना कंपनसेशन के घर तोड़ रहे हैं? बहुत बार मैं, भाई तू कितने इंटरव्यू सुन ले तू। अरे तो यू होता विल ही नहीं है फाइंड ऐसा, तू यू बता विल दे, फाइंड एग्जांपल दे हंड्रेड्स दे ऑफ मुझे। इंटरव्यूज जहां पर बिना कॉम्पेंसेशन के, अगर कॉम्पेंसेशन दे दिया उन्होंने तब भी उतनी नहीं देर जितने प्रॉमिस करा था, जितना अमाउंट अरे प्रॉमिस करा तो था। फिर वो उसके लिए कोर्ट है ना, तो कोर्ट में जाए ना। नहीं होता कुछ भाई, पुअर लोगों की बात नहीं सुनी जाती देश के अंदर, कितनी बार कौन समझाएगा तेरे को? अरे मतलब तो फिर सुन वैल्यू सिर्फ सुन अंबानी अडानी की है इस देश के अंदर। अरे सुन ना, तो देख मैं तो कहता हूँ कि कैपिटलिस्ट देश ही होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ क्योंकि हाँ तो अच्छा ठीक हाँ। है, कैपिटलिस्ट देश का मतलब ये नहीं होता है कि जो लोग मेहनत की कमाई से घर बना रहे हैं तुम उसको हटा के मॉल बना दो एक। दिस इज नॉट अरे तो फिर कैपिटलिज्म। तू दिस इज एग्जाम्पल देना, मुझे किसी मॉल का नाम बता दे। तो वो भाई भी मैं, तो नहीं बता रहा है। देखो अगर हमारा टॉपिक होता कि इलीगल हाउस का टूटना, तब रिसर्च रहता उसके बारे में हम। अभी हमारा टॉपिक ये है ही नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट सीजेपी एंड बीजेपी। इफ आवर टॉपिक इज घर टूटना तो उसके बारे में रिसर्च करेंगे हम। लेट्स कीप दिस टॉपिक नेक्स्ट, फोर्थ एपिसोड में ये करेंगे। अच्छा ठीक है। ओके, तो लेट्स सुन लेट्स सुन, ये सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ऑफ कोर्स हाँ जी। हाँ, बोल। So let's reach to some consensus right now. So let's talk about our final judgment. Do you support CJP? नो। Why? Let's clear the air going around your opinions. We have time. क्योंकि मुझे अभी भी मतलब लग नहीं रहा है कि कुछ हो पाएगा। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, होएगा तब जब सपोर्ट करेंगे, नहीं होगा जब नहीं सपोर्ट करेंगे। इतना अगर आपको सपोर्ट मिल लगता गया, है अभी कि भी कुछ उनका, नहीं हुआ। इतना हाँ, सपोर्ट मिल गया, इतना सपोर्ट तो मिल चुका है पहले, अभी भी कुछ नहीं हुआ और नहीं सपोर्ट भाई, का दे क्या ही हैव कर नॉट लेंगे। गॉट द सपोर्ट दे नीड। जब आरजी कार मेडिकल केस हुआ था तब लाखों करोड़ों लोग आए थे स्ट्रीट के ऊपर। बट अभी जेंजी इतनी मतलब वो है, अपने ख्यालों में खोई हुई है। दे आर नॉट फुली सपोर्टिंग सीजेपी। तो जब तक उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा दे कैन नॉट ब्रिंग अप अ चेंज आइडियली। अच्छा, तो फिर एनी एक अदर बात इशू? बता। सुन सुन हाँ रहे हाँ हैं? हाँ। ये 2019 में शायद, हाँ, अभिजीत को वो मतलब उसके ऊपर शायद से केस किया गया था आईएसआई से लिंक होने का। भाई की सारा बीजेपी आईटी सेल का कमाल है। एवरीथिंग लेकिन ए वो टू जी। 2000, वो तो 2019 का रिकॉर्ड है ना। वही तो कह रहा हूँ, बीजेपी आईटी सेल वापस उसको वो करा रही है। एवरीथिंग इज फेक, मैं तेरे को 200% कह रहा हूँ। सोनम वांगचुक हैज ट्रस्टेड दिस पर्सन पूरा रिसर्च करके। सोनम वांगचुक इज नॉट अ पर्सन हु ट्रस्ट समबडी ब्लाइंडली। ही हैज टॉक टू हिम, ही हैज हैड अ डिस्कशन विद हिम। भाई वो बॉस्टन में यूनिवर्सिटी के अंदर था। तुझे कैसे लगता है वो आईएसआई इतना ऐसा नीच क्लेम यूज कर रही है बीजेपी उनको डिमोटिवेट करने के लिए? हाउ इज इट पॉसिबल भाई, मतलब क्या बोलूं मैं। अब मैं तेरे को ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसको देख के शौक हो जाएगा। अच्छा सुन सुन, एंड में, अच्छा सुन, रुक अगर जा ना, अब, रुक जा। रुक 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 सुन, तू सीजेबी को छोड़, तो बेसिकली बात कर कि अभी के समय में पॉलिटिकल पार्टी तेरे मतलब हमारे हिसाब से अभी बची क्या है? देख, बीजेपी तेरे को लगता है अगले इलेक्शन में जीतेगी बीजेपी? अरे अगले इलेक्शन में बड़े जो ये
फैन बेस है वो तो जिता देंगे, अभी नहीं हारेगी। भाई बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया लोग बीजेपी से। अरे तो फिर बूढ़े लोग, बड़े लोग नहीं हुए हैं? बट अच्छा, पॉपुलेशन, तू तूने देखी नहीं वीडियोस? पॉपुलेशन कंसंट्रेशन तो बीजेपी के देख। प्रोटेस्ट के अंदर इतने सारे बूढ़े लोग आए भाई, व्हील चेयर पे आए लोग प्रोटेस्ट करने के लिए, व्हील चेयर पे बूढ़े लोग। ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे अरे ट्रस्ट इरोड इतने हो रहा है सारे इनका। नहीं है ना, इतने सारे नहीं है, तुझे पता लग जाएगा। मैं नहीं बोल रहा बीजेपी नहीं जीतेगी, आई एम ओनली सेइंग दैट पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, और अभी साल टाइम है, 3 साल है। अगर सीजेपी, अरे कांग्रेस, आम आदमी मैं पार्टी। ये मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अभी जैसे हमारा, मतलब अभी हमें क्या लगता है कि अगली बार किसको वोट देना चाहिए, मतलब अच्छा, हम कैसा क्या हो जाएंगे रहेगा? ना, हम 19 साल के हो जाएंगे ना, हम्म। हम वोट करेंगे ना अगले इलेक्शन में। हाँ। हाँ तो देखो, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज अरे एक्चुअली। यार तू अभी के हिसाब से देख, अभी की कंडीशन में अगर तुझे कल वोट देना है, जाना रहता, तो तू मतलब क्या सोचता? क्योंकि देख, अभी अगर डिस्कस करें तो फिर अ, जो बीजेपी है, बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं। देखो, ऐसा नहीं है कि हम अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस एक पॉडकास्ट पे पब्लिक में एक्सप्रेस करें, बिकॉज इट इज़ इलीगल। मतलब इलीगल है कि तुम अपने किसको वोट दे रहे हो वो बोल सकते हो। अरे बट तो अभी हाँ, हम बता नहीं रहे, हम बस एक चॉइसेस को एनालाइज कर रहे हैं, जो अभी ओके लेट्स करंट चॉइसेस एनालाइज। है। राहुल हाँ। गांधी सर, सी कांग्रेस में क्या दिक्कत है बताओ? कांग्रेस में दिक्कत है कि उसमें डायनेस्टिक सक्सेशन चलता आ रहा है, तो वो तो, और अगर वो तुझे टूट गया, पता नहीं है क्या? डायनेस्टिक सक्सेशन टूट गया भाई, अब वो हार गए ना, बहुत टाइम से हारे हुए वो। बट अरे देखो, इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान ले, अगर वो कांग्रेस जीतती है तो उसमें जो पिछला लीडर था ना, उसकी ही जनरेशन से ही कोई लीडर बनेगा वापस। मेरा कहने वो का मतलब ये है। अच्छा और मतलब एक और अगर, चीज सुन, सुन, शायद से पंजाब की बात है, तो वहां पे सीएम बनने के लिए 100 करोड़ रुपए देने रहते हैं, एक बार देख लेना। तो इससे सीएम क्या है? बनने के लिए, तो मतलब ये कोई मतलब ये फेयर कैसे है? तो वही तो, तभी तो सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज द सिस्टम। अरे तो इसलिए तो फिर कांग्रेस पे नहीं जा सकते। अरे वहां पे आम आदमी पार्टी है भाई, कांग्रेस नहीं है वहां पे। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मान ले आना रहता है कांग्रेस में, किसी को मतलब सीएम बनना रहता है कांग्रेस की तरफ से, तब 100 करोड़ रुपए देने रहते हैं। हाँ, अच्छा, ओके आई सी। बट अगर सुन, अगर हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं, गवर्नमेंट को अगर अकाउंटेबल बनवाना चाहते हैं, तो ये सब चेंज करा सकते हैं हम। अगर 3 साल में इंडियन यूथ प्रोटेस्ट करता है, ये वो करता है, और ट्राई करता है कि जो भी अगली गवर्नमेंट बने वो अकाउंटेबल बने, तो 101% जो हम चाहते हैं वो फॉलो होगा। अभी की बात करूँ मैं, तो अभी के सिनेरियो में आई फील कि एज यू कैन सी राहुल गांधी सर इज टॉकिंग विद लॉट ऑफ टीनेजर्स, बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं वो ओएसएम इशू के लिए, नीट के लिए। तो ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू मेक दैट इफेक्ट ऑन इंडियन यूथ माइंड, तो वो अरे वो ट्राई कर रहे हैं फालतू अपना। कर रहा है, राहुल गांधी ऐसी फालतू है। भाई रिस्पेक्ट से बात कर ले यार, ठीक है क्या? अरे जो सच है वही तो बोल रहा हूँ। फालतू कर रहे हैं, इफ यू थिंक ओके, आई डोंट हैव एन इशू विद दिस। मेरे को अभी पॉलिटिकल इतना ओपिनियंस नहीं फ्रेम करने हैं, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट बीजेपी सीजेपी। क्योंकि अभी वी आर नॉट फुली मैच्योर अडल्ट्स जो हम बात कर सके इसके बारे में। एक और बात, आई एम गोना रिवील समथिंग वेरी बिग राइट नाउ। तो ऑडियंस, मैं बहुत बड़ी चीज़ दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, समथिंग वेरी 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 बिग। आई वॉन्ट अरे यू ऑल टू पे लेकिन अटेंशन हियर। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। आई नो, स्क्रीन शेयरिंग इज ऑन। अच्छा ऑन है, ठीक। Yeah. So everyone, I request you to please see here. I request you to please pay attention to this. Show please play. So 1, 2, 3. What you all see on the screen is not any criminal record. This is the criminal record of Dharmendra Pradhan, our education minister. एक एजुकेशन मिनिस्टर जो बच्चों को सिखाते हैं कि कभी भी गंदे काम मत करना, क्राइम मत करना, उनके खुद के अंडर 5 5 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। और दिस इज सो एक्सट्रीम बिकॉज द पर्सन इज आर एजुकेशन मिनिस्टर। भाई क्या चल रहा है देश के अंदर? दीज आर द क्रिमिनल केसेस ऑफ धर्मेंद्र प्रधान।
Look, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। I हाँ, can तू show you. बोल, Wait. तू Look, बोल बोल। धर्मेंद्र प्रधान हमारे मैंने वो वेबसाइट है एक मिनट, उनकी। वेबसाइट कौन सी है? वेबसाइट कौन सी है? नेशनल है क्या? हाँ हाँ, नेशनल है, गवर्नमेंट। धर्मेंद्र ठीक है। प्रधान, वेरी ओन एजुकेशन मिनिस्टर, जिनके अंडर पांच पांच केसेस पेंडिंग है भाई। व्हाट इज गोइंग एक ऑन? मिनट, मुझे, हाँ तू बोलता रहा, स्क्रीन अभी हटाना मत, बोलता रहा। सो यार, तुम देख सकते हो यार, these are the real criminal cases. ये I have found out this from a very famous YouTubers, national YouTubers video. उन्होंने दिखाया ये criminal cases का रिकॉर्ड, and this is actually true. तुम्हें acts दिख रहे सारे, you can see the real acts, the sections. फिर भी anything happened? No, because why? He is the education minister of India. That's why. So let's come to a conclusion, guys. We have to we have to be responsible as Gen Z. हम जेनजी है, जेनजी को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, तभी चेंज आएगा। अरे सुन, हाँ, एक मिनट, स्क्रीन शेयर में आईपीसी सेक्शन 294 था ना? आईपीसी सेक्शन 294 294 इंक्लूडेड था ना? शायद से। तो उसका एक कॉज है कि कॉजिंग अनोयंस टू अदर्स। वाओ, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाओ, व्हाट अ और ग्रेट प्राइड थ्री। अचीवमेंट। चलो गाइस, लेट्स कम टू अ कंक्लूजन राइट नाउ। We have to be responsible, we have to be mature, we have to understand what's going on, we have to make the government accountable. Shubh, can we end the podcast? ओके, Thank you everyone. बाय। Bye bye. सब्सक्राइब